सभी साथियों को नमस्कार। राम राम सा। देखिए मित्रों, राजस्थान का भूगोल को हम आगे बढ़ा है। राजस्थान के मानचित्र की हमने बात की, परिधि परिस्थित जिले, अंदर जिले, जो भी 50 जिले हमने सेट कर लिए। सर ये 50 जिले हैं। मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग अब नवीनतम जिलों की थोड़ी स्थिति जान लेते हैं कि ये नवीनतम जिले बने हैं वो कैसे बने हैं, कौन से जिले से कौन सी तहसील को अलग किया गया फिर जिला बना है। ये थोड़ा सा खाका मैं क्लियर करना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले साथियों, फिर बहुत ही प्रदेशों में हम लोग जाएंगे। तो वो 19 जिलों की हमें स्थिति देखनी है। उनमें 2 जिलों का पुनर्गठन और इस तरीके से जयपुर जयपुर ग्रामीण और जोधपुर जोधपुर ग्रामीण, ये ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो नवीनतम जिलों का जो गठन हुआ है वो गठन कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुआ। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुआ, ये ध्यान दें आप लोग। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुआ, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुआ। मित्रों, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुआ? जैसे हम लोग परमेश्वर कमेटी पढ़ते थे तब प्रतापगढ़ जिला बना हमारा 33वां। और अब एक सेवानिवृत्त साथियों आईएएस अधिकारी हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, उनका नाम है राम लुभाया जी। राम लुभाया कमेटी का गठन किया जाता है मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के द्वारा। राम लुभाया कमेटी, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे, ये ध्यान रखें आप लोग, और उनका नाम था राम लुभाया, इसलिए इसे राम लुभाया कमेटी कहते हैं। इस कमेटी का जो गठन हुआ वो 2022 में हुआ था, मार्च के महीने में। गठन आपसे पूछा जाए गठन कब हुआ, तो मार्च का महीना था 2022 में, उसमें इस कमेटी का गठन हुआ। एक तो यह क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, जब 2022-23 का जब साथियों बजट पेश किया जा रहा था तो उस बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उस समय घोषणा की गई थी ये जिले बनेंगे। तो सीधा क्वेश्चन बनता है, नवीनतम जिलों की घोषणा, नवीनतम जिलों की घोषणा, नवीनतम जिलों की घोषणा, घोषणा का समय आता है तो वह था 17 मार्च को। 17 मार्च 2022-23 को ये घोषणा हुई थी। अब काम चला, काम चलने के बाद में अधिसूचना जारी हुई साथियों। अगर हमसे नवीनतम जिलों की अधिसूचना की बात करें कि राजस्थान के अधिसूचना जारी हुई, घोषणा तो 3 जिलों की भी हुई लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई और आचार संहिता लग गई तो वह काम वहीं रुक गया। तो अधिसूचना जारी हुई, ये हमसे बात करें अधिसूचना जारी हुई तो ये हुई थी 4 अगस्त को। 4 अगस्त 2023 को ये जिलों का अधिसूचना जारी हुई, ये तहसीलें जाएंगे, ये बनेगा, इस तरीके से नोटिफिकेशन हम उसे कहते हैं उसे। इसके बाद विधिवत रूप से साथियों उद्घाटन हुआ नवीनतम जिलों को 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को हम लोग अस्तित्व तिथि मानते हैं। उद्घाटन या नवीनतम जिलों का गठन की हम लोग बात करें, उद्घाटन तो वह हुआ था 7 अगस्त को, इसलिए हम 7 अगस्त 2003 को स्थापना दिवस मनाएंगे। ये ध्यान रखें आप लोगों नवीनतम जिलों का। तो ये एक मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा एक एक जिले की बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान सुनेंगे आप लोग मेरी बात को। 1 मिनट, ये रहा देखिए, यह है हमारे पास में। बेसिक बात करते हैं एक बार हम लोग, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे, सारणी के माध्यम से बात करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक बात करते हैं हम लोग। देखिए, यह अनूपगढ़ जो जिला है साथियों, ये पहले बीकानेर की भी, यहां पे कुछ रावला इस तरीके से बीकानेर की भी कुछ तहसीलों को मिलाया गया था, खाजूवाड़ा, लेकिन अब वो तहसीलें नहीं लगती। तो आप सीधा सीधा मानिए कि सर ये जो अनूपगढ़ जिला है वो अनूपगढ़ जिला है, एक ही जिले से मिलकर बना है और वो है जिला श्री गंगानगर से अलग हुआ। कौन सा? अनूपगढ़। तो अनूपगढ़, दो बातें हमें पता है कि जिला 7 अगस्त को बन रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जिलों से मिलकर बना है। तो यहां हम लोग कहेंगे ये बना है साथियों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फलोदी की। देखिए ये रहा फलोदी हमारे पास में। ये जो हिस्सा है आपको पहले भी मालूम है साथियों, ये जो हिस्सा है आज हम लोग कहते हैं फलोदी बॉर्डर पे टच करता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ के नोक उप तहसील है, नोक, और इस नोक के 2 गांव है, वो गांव यहाँ इस तरीके से बॉर्डर पे टच कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि सर फलोदी तो जोधपुर की तहसील थी, और जोधपुर कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर रहा ही नहीं। जोधपुर कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर रहा ही नहीं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर नहीं रहा तो फिर ये टच कैसे कर गया? क्या कहा मैंने?
ये टच कैसे कर गया साथियों, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो यहां से क्या है कि पहले गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ अधिसूचना, उससे पहले यहां की कुछ इलाका था ये नोक उप तहसील, इसे जोधपुर में मिला लिया गया। तो जोधपुर मिला लिया गया तो फलोदी यहां तक टच करने लगी तहसील। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, फलोदी का मतलब ये इलाका इधर वाला। तो फलोदी फाइनली अब एक ही जिले से बना, वो है जोधपुर। आप कहेंगे सर ये इलाका जैसलमेर का, बिल्कुल था, लेकिन अधिसूचना से पहले जोधपुर का पार्ट बना लिया उसको, ध्यान रखें आप लोग। तो ये भी एक ही जिले से मिलकर बना है फलोदी, और ये फलोदी जो है वो जोधपुर जिले से मिलकर बना है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं साथियों, यहां पे जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर का जो शहरी है इलाका, ठीक है, उसको तो जोधपुर रखा है, बाकी इलाका जोधपुर ग्रामीण है। तो लगभग तहसीलें जो आप सिटी के तहसीलों को छोड़ दीजिए, वो सब जोधपुर ग्रामीण में गया है। तो जोधपुर ग्रामीण भी एक जिले से मिलकर बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, मतलब जोधपुर को ही पुनर्गठन कर दिया यहां पे। अब साथियों बात करते हैं हम लोग बालोतरा, ये ध्यान रखें, बताएंगे आपको कौन कौन सी तहसीलों को शामिल किया गया है। बालोतरा भी एक ही जिले से मिलकर बना है, और वो इलाका कौन सा है, बाड़मेर से ही बालोतरा अलग हुआ है। तहसील बताऊंगा अभी कौन कौन सी है आपको। बात करते हैं साथियों सांचौर, देखो जालोर पहले इस तरीके से यहां तक आया करता था, तो जालोर से ही ये सांचौर अलग हो गया, इसका मतलब ये भी एक ही जिला। जोधपुर ग्रामीण, देखो आपसे पूछे अनूपगढ़ एक ही जिले से बना है, आपसे पूछे फलोदी एक ही जिले से बना है, आपसे पूछे जोधपुर ग्रामीण पुनर्गठन हुआ है जोधपुर का, आपसे पूछे बालोतरा एक ही जिले से मिलकर बना है, आपसे पूछे सांचौर एक ही जिले से मिलकर बना है। यहां तक तो कोई दिक्कत हमें है नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं साथियों सलुम्बर। ये सलुम्बर जो इलाका है, आप आराम से आपको दिखाई दे रहा है, ये केवल उदयपुर से अलग हुआ है, केवल उदयपुर से अलग हुआ। उदयपुर का दक्षिणी भाग है, उसे यहां साथियों इलाका दिया है। ये वही देखिए, यहां सांचौर बना तो जालोर का इलाका टच करता था गुजरात की सीमा रेखा पर, और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जालोर नहीं करता, आप कौन सा करता है, सांचौर करता है, आपके सामने है। उदयपुर देखिए आपके सलुम्बर, जैसे सोम नदी होती थी सलुम्बर में होकर जाती है, क्योंकि दक्षिणी भाग है आप लोगों का। जैसमंद झील वगैरह यहां कहां गई, सलुम्बर में गई। तो ये ध्यान रखें आप, सलुम्बर एक जिले से मिलकर बना है साथियों। हम बात करते हैं भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में हमारे पास कौन सा आ गया, शाहपुरा। ये देखिए आप लोग, ये भीलवाड़ा बहुत आराम से खुला खेलता था, यहां तक खेलता था ना, ये देखिए आप लोग, ये खेलता था, ये देखिए। तो ये शाहपुरा है, एक ही जिले से बना है, ठीक है, शाहपुरा है, एक ही जिले से बना है, और वे जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है साहब, भीलवाड़ा से बना है। अब बात करते हैं मित्रों केकड़ी। भाई देखिए केकड़ी, ये जो अजमेर का इलाका है, कौन सा, अजमेर का इलाका है, अजमेर का इलाका है, ये तो केकड़ी में आएगा, लेकिन कुछ इलाका टोक का भी लिया गया है, टोडा रायसिंह। तो इस प्रकार केकड़ी में दो जिलों का योगदान है, दो से बना है, अजमेर और टोक। ये विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। बात करते हैं हम लोग ब्यावर की। ब्यावर अपने आप में अजमेर से तो बना ही है, पाली का जैतारण गया भाई, और भीलवाड़ा का बदनौर गया। तो ब्यावर कितने जिलों से बना है, 3 जिलों से। नंबर 1 आप लोगों की पाली, नंबर 2 अजमेर, नंबर 3 आप लोगों की भीलवाड़ा का बदनौर युद्ध स्थल कहां गया, यहां गया। अब आप लोगों के ब्यावर में गया। जैतारण कहां गया, ब्यावर में गया। केकड़ी कहां गया, ब्यावर में गया। सॉरी अजमेर, ब्यावर कहां गया, ब्यावर जिला बन गया आप लोगों के। ब्यावर छावनी पहले अजमेर में, अब ब्यावर अपने आप में एक जिला। तो 3 जिलों से मिलकर बना, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद आगे चले साथियों हम लोग, डीडवाना कुचामन, कुछ नहीं करना, एक ही जिले से बना है। ये देखिए पहले जहां जाता था ये पर्वतसर, मकराना, सब यहां गए। आप कुचामन, उचामन, डीडवाना, हिडवाना, पंचपतरा कहां गई, सॉरी आपके डीडवाना झील, पंचपतरा, डीडवाना झील, सब आपके कहां गए, डीडवाना कुचामन में गए। सब कुछ ले गए यहां जीके को। दूदू, देखिए दूदू केवल जयपुर से दूदू बना है। नीचे का भाग दूदू हो गया, आपके मोजम्माबाद हो गया, फागी हो गया, दूदू में चली जाएगा, ठीक है। इसके बाद जयपुर का पुनर्गठन, जयपुर ग्रामीण बना, एक ही जिले का योगदान है, कोई इश्यू नहीं है साथियों। समझ लीजिए एक बार, अभी मैं आप लोगों को एक सारणी के माध्यम से फिर दोहराऊंगा, एक बार समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए इधर बात करें आप लोग, यहां हमारे पास सवाई माधोपुर करौली का इलाका, ये रहा सवाई माधोपुर करौली, ये रहा। यहां दोनों से मिलकर बना है गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी
दो जिलों से मिलकर बना है, सवाई माधोपुर और करौली। आगे हम लोग बात करें, देखिए डीग की हम लोग बात करें, किसकी बात करें, डीग की। कोटा संभाग में कोई छेड़खानी नहीं है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में कोई छेड़खानी नहीं है, चित्तौड़गढ़ में कोई छेड़खानी नहीं है, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ में कोई छेड़खानी नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। अब आता है साथियों हम लोग यहां ढीग। ढीग आप लोगों के केवल भरतपुर से मिलकर बना है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। ढीग भरतपुर की तहसील, और अब ढीग अपने आप में एक जिला हुआ, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ढीग ये हुआ आप लोगों का, ढीग ये रहा, क्लियर। तो ढीग अपने आप में भरतपुर से बना है। खैरतल, तिजारा, अलवर का ये पार्ट था, ये अलवर से ही बना, एक जिला अलवर से खैरतल तिजारा, ढीग भी एक से बना है। लेकिन साथियों कोटपुतली, बहरोड दो जिलों से मिलकर बना है। बहरोड तहसील बता रही है अलवर की है, कोटपुतली बता रही है जयपुर की है, ये ध्यान रखना आप लोग। जो विराट नगर है वो आप कोटपुतली बहरोड में चले गए, बाण गंगा नदी का उद्गम, बैराट सभ्यता, तो ध्यान रखें आप लोग। इसका मतलब खैरतल तिजारा एक जिले से, डीग एक जिले से, गंगापुर सिटी दो जिलों से, आप लोगों के केकड़ी दो जिलों से, आप लोगों व्यावर तीन जिलों से बना है, सलुम्बर एक जिले से बना है, जालोर सांचौर एक जिले से बना है, बालोतरा एक से बना है, फलोदी एक से बना है, डीडवाना कुचामन एक से बना है, और अनूपगढ़ एक से बना है। अब साहब आते हैं हम लोग नीम का थाना। ये जो नीम का थाना है, ये नीम का थाना दो तहसीलों से, दो जिलों से मिलकर बना है। नीम का थाना अपने आप में तहसील है सीकर की, और इसमें उदयपुर, वाटी और खेतड़ी झुंझुनू से मिलाई गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से बने। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से जिले से बना है, और इसी चीज को साथियों अब मैं एक सारणी के माध्यम से बहुत आप लोगों को विस्तार से बात करने जा रहा हूं उसमें मैं। ये देखिए, रामलुभाया कमेटी मार्च 2022 में गठन हुआ, पूर्व आईएएस रामलुभाया जी थे अध्यक्ष इनके। 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई। 19 नवीनतम जिले, 3 संभाग, नवीनतम जिलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ 4 अगस्त को, विधिवत उद्घाटन हुआ 7 अगस्त को, और वे जिले कौन कौन से 19 में लिख रखा है। और देखिए इस तरीके से, अब यह बात हमारे लिए पुरानी हो गई है, यह बात बिल्कुल हमारे पास पुरानी हो गई है कि सर तब हमारे पास में राजस्थान का निर्माण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तब हमारे पास 25 जिले थे, और उसी दिन 26वां जिला अजमेर बना था। मोहनलाल सुखाड़िया जी वहां के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में हम लोग पढ़ते आए हैं लगातार, लेकिन अब शायद इनकी आवश्यकता नहीं है। 27वां धौलपुर बना था 15 मार्च 1982 को, पहले से याद है आपके सब, भरतपुर से अलग हुआ। 28वां 12 से 10 अप्रैल 1991 में कोटा से अलग हुआ। 29वां दौसा जयपुर से अलग हुआ। 30वां राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ। 31वां हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ। ये 12 दौसा राजसमंद एक ही समय बनते हैं 10 अप्रैल 1991 को। 32वां करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ। 33वां जिला प्रतापगढ़, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, और 26 जनवरी 2008 को बना चित्तौड़गढ़ उदयपुर बांसवाड़ा से अलग हुआ। ये कहानी पुरानी हो गई है और हम पढ़ चुके हैं काफी। अब बात करते हैं साथियों नई कहानी की। अगर ये 15-20 मिनट की आपने सारणी को ढंग से समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मालूम, बहुत से अड़चने दूर हो जाएंगी कि सर वाकई ये स्थान है, चाहे कल्चर का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, कि ये स्थान वहां गया। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। जरा देखिए आप लोग, सच हम लोग बात करते हैं आप लोगों की अनूपगढ़। मैंने पहले ही कहा कि अनूपगढ़ जो 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी, ये तो कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन अलग किससे हुआ है, श्री गंगानगर से। मान लिया हमने श्री गंगानगर से, लेकिन श्री गंगानगर में क्या रह गया और अनूपगढ़ में क्या चले गया। ये जो साथियों आप लोगों को 5 तहसीलें दिखाई दे रही हैं, अनूपगढ़ खुद, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना और रावला। रावला, घड़साना, विजयनगर, रायसिंह नगर है ये, और अनूपगढ़। ये तहसीलें कहां गई, अनूपगढ़ जिले में गई। घग्गर नदी आप लोगों के 3 जिलों में बहेगी। इंदिरा गांधी नहर आपके अनूपगढ़ जुड़ जाएगा। इसके अलावा शहीद बीरबल सिंह जो आप लोगों के जो वे हुआ था, शहीद हुए थे, वो रायसिंह नगर स्थान अनूपगढ़ में गए साथियों। डाडा पम्माराम, लैला मजनू की मजार कहां गई, अनूपगढ़ में गई। तो ये आप लोगों को मालूम रखना पड़ेगा। बालोतरा, मैंने पहले कहा कि बालोतरा वही आप लोगों के 7 अगस्त 2023 को अलग कहां से हुआ, बाड़मेर से। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं, ये तो हमें मालूम है। लेकिन यहां देखेंगे आप लोग तहसीलें साथियों, कौन कौन सी तहसीलें हैं, देखिए आप लोग। पंचपदरा आपके नमक, कल्याणपुर, सिवाना, दुर्ग, समदड़ी, संत पीपा की आप लोगों के साथियों मंदिर,
बायतू, गिड़ा और सिणदारी, ये जो तहसीलें हैं, पचपदरा हुआ, कल्याणपुर हुआ, सिवाड़ा हुआ, समदड़ी हुआ, बायतू हुआ, गिड़ा हुआ, सिणदारी हुआ, ये तहसीलें कहां गई? बालोतरा में। ये ध्यान रखें आप लोग। बाकी किससे बच गया? बाड़मेर में साथियों। ब्यावर की हम लोग बात करें, मैं आपसे बात कर ही रहा था कि ब्यावर 3 जिलों से मिलकर बना है। नंबर 1 अजमेर से मिलकर बना है। ब्यावर अपने आप में तहसील थी। मैंने यही बताया पाली की साथियों जैतारण जो गिरी सुमेल का युद्ध था, और मैंने यही बताया भीलवाड़ा की तहसील बदनौर, जहां बदनौर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और मालवा के राजा के, और उस युद्ध के उपलक्ष्य में कुशला माता का मंदिर बनवाया। वो कहानी चेंज होती दिखाई दे रही है हमें, और वो कहां चले गई? बदनौर। तो बदनौर अब कहां है साथियों? बदनौर ब्यावर का अंग रहा है। जैतरण गिरी सुमेल का युद्ध है, वो ब्यावर का अंग रहा है। जो साथियों टाटगढ़ है, वो ब्यावर का अंग हो गया है। मसूदा है, विजयनगर है, वो ब्यावर का अंग हो गया है। तो अजमेर की जो तहसीलों की हम लोग बात करें इसमें, तो ब्यावर, टाटगढ़, मसूदा और विजयनगर को शामिल किया गया है। और इधर बात करें पाली की, तो 2 तहसीलें हैं, जैतारण और रायपुर साथियों। और हम बात करें भीलवाड़ा की तहसीलें, इसमें शामिल किया है बदनौर को। तो स्थिति क्लियर हुई कि यहां 3 जिलों से, क्या कहा मैंने? 3 जिलों से मिलकर साथियों आप लोगों का ब्यावर बना है। यह ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं डीग की। डीग मैंने आपको पहले भी बात की है कि डीग आप लोगों के साथियों एक जिले से ही बना है, और वे जिला कौन सा है? भरतपुर है। इसमें दूसरे जिले से नहीं। डीग भरतपुर की तहसील थी, अब डीग अपने आप में एक जिला है। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर अब नहीं कहेंगे, जल महलों की नगरी डीग रहेगी। ठीक है। डीग है, यहां कुमेर है साथियों। कुमेर है, आपके पशु में आप लोग पढ़ते हो प्रजनन केंद्र। नगर है, कामा है, सीकरी है, पहाड़ी है, जनुथर है, और सरह और जुरर है साथियों। ये सब तहसीलें डीग की हैं, यानी एक जिले से मिलकर डीग बना है। डिडवाना कुचामन, मैंने पहले ही कहा एक जिला साथियों, और वे जिला कौन सा है? नागौर। नागौर से कौन कौन सी? डिडवाना झील है, लाडनू, जैन विश्व भारती, पर्वतसर सबसे ऊंची चोटी नागौर उच्च प्रदेश की, मकराना, सफेद संगमरमर, कुचामन ख्याल, नावा नमक मंडी, मोलासर, छोटू खाटू साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग, ये तहसीलें डीडवाना कुचामन में, नागौर में बहुत कुछ समेट के ले गया डीडवाना कुचामन, बहुत कुछ समेट कर ले गया आपके सामने साथियों। डीडवाना झील पढ़ते हो आप लोग, औद्योगिक नमक, लाडनू जैन विश्व भारती, पर्वतसर साथियों वीर तेजाजी पशु मेला, पर्वतसर सबसे ऊंची चोटी, मकराना सफेद संगमरमर। मालूम होना चाहिए, ये इस तरीके से पिक्चर हमें बराबर थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। दूदू, अरे भाई पंचायत समिति से सीधा साथियों, आप लोग ग्राम पंचायत से जिला बना है शायद, ये ध्यान रखें आप लोग। दूदू 3 तहसील हैं, सबसे कम तहसीलें अगर किसी में हैं तो वो दूदू जिला है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो दूदू, मोजम्माबाद, मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ मोजम्माबाद, वो मोजम्माबाद है साथियों। फागी, सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? दूदू। कहां से अलग हुआ है? जयपुर से। यह आपको ध्यान रखना है पूरी तरीके से। गंगापुर सिटी, जैसे मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से, 2 जिलों से मिलकर बना है साथियों, सवाई माधोपुर और करौली। कितने जिलों से? 2 जिलों से मिलकर बना है, सवाई माधोपुर और करौली। ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। सवाई माधोपुर से तहसील है, यानी गंगापुर, ये भी पता होगा आप लोगों को, पता रखना पड़ेगा कि जिला बनने से पहले वो जिला कौन से जिले की तहसील थी, ये अपने आप में सवाल है। जिला बनने से पहले वो जिला कौन सी जिले की तहसील थी, वो अपने आप में सवाल है। तो आपके देखिए गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर की तहसील, बामणवास, वजीरपुर, बरनाला और तलवाड़ा साथियों। ये ध्यान रखना, आप सवाई माधोपुर से आए उठ के। करौली से टोडा भीम और नादोती है। मुझे नहीं लग रहा यहां से कोई जीके प्रभावित हुआ हो, क्योंकि चौथा बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर में ही रह गया है। चंबल नदी सवाई माधोपुर में रह गया, खंडार सवाई माधोपुर में रह गया साथियों, समझ गए ना आप लोग। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में रह गया है। कैला देवी का मंदिर करौली में रह गया है। कालीसिल नदी करौली में रह गई है, क्योंकि यहां ऐसा नजर नहीं आ रहा जो ज्यादा चेंज हुआ है साथियों। हां जिला बना है, लेकिन जीके में कम मामला है यहां पे। जयपुर का पुनर्गठन किया साथियों। जो सिटी वाला इलाका है, मोटा समझ लो, जो सिटी वाला इलाका है वो जाएगा जयपुर में, और साथियों जो ग्रामीण वेश वाला है, तहसीलों वाला इलाका है, सांगानेर को छोड़ दे, कालवाड़ को छोड़ दे, आमेर को छोड़ दे, उसके अलावा चाहे कोई भी तहसील हो, वो कहां गई? ग्रामीण में गई। ये ध्यान रखना आप लोग। वही है जयपुर तहसील का नगर निगम,
जयपुर दोनों हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, कालवाड़ तहसील का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, आमेर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला भाग और सांगानेर तहसील का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। ये ध्यान रखें आप लोग, जो नगर निगम है, चाहे वे नगर निगम हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर हो, उसके अंतर्गत आने वाला भाग आपके जयपुर में, बाकी सब भाग जयपुर ग्रामीण में है। बस्सी जयपुर ग्रामीण, ध्यान रखें साथियों आप लोग। आगे हम लोग बात करें, ये देखिए आप लोग, बाकी का भाग हमारे इसमें आ जाएगा। जयपुर तहसील का हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम को छोड़कर बचा भाग यहां आ जाएगा। कालवाड़ का जयपुर नगर निगम को छोड़ के बचा हुआ भाग आ जाएगा। आमेर का बचा हुआ भाग आ जाएगा। सांगानेर का भी अगर कोई नगर निगम में जा रहा है और वो बाकी भाग वो छोड़ के आ जाएगा। बाकी तहसीलें आपकी ये है साथियों। जम्मू और रामगढ़ की बात करें, बस्सी की बात करें, चाकसू की बात करें, से आप शीतला माता का मंदिर की बात करें, तुंगा युद्ध पढ़ा आपने, बस्सी साथियों आप लोगों पशुओं के वीर्य बैंक पढ़ते हो आप लोग, आपके जम्मू रामगढ़ बांध पढ़ते हो, ये ध्यान रखें आप लोग, जोबनेर माता पढ़ते हो, ज्वाला माता पढ़ते हो जयपुर ग्रामीण में, फुलेरा सामर लेक पढ़ते हो जयपुर ग्रामीण में, माधो राजपुर का गढ़ पढ़ते हो जयपुर ग्रामीण में। कोई इश्यू नहीं है साथियों। मोटा सा हमें पता लग गया कि जो सर हमारे नगर निगम है, चाहे वे हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर हो, उसके अंतर्गत आने वाला भाग चाहे आमेर का हो, चाहे कालवाड़ का हो, चाहे सांगानेर का हो, वो जयपुर में है। इसके अलावा अगर नगर निगम में भाग नहीं आ रहा तो वे सब आपके जयपुर ग्रामीण में है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, जोधपुर की भी यही स्थिति है। जोधपुर उत्तर जोधपुर तहसील का नगर निगम के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग और जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने समस्त भाग, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये ध्यान रखें आप लोग। जोधपुर ग्रामीण में तहसीलें गई लूणी, बिलाड़ा, समझ गया, बिलाड़ा आई माता का मंदिर, ओसिया सचैया माता का मंदिर, शेरगढ़, बावड़ी, बालेसर, पीपाड़ शहर, झंवर, तिवरी, सेखला, चामू, सब यहां गए। यानी आप लोग जोधपुर में सिटी वाला पार्ट छोड़ दीजिए, आप लोग बाकी ग्रामीण में सब चले जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2-3 बार आप लोग क्लास को देखेंगे तो सब कुछ स्थिति आपकी साथियों यहां से क्लियर हो जाएगी। आगे बात कर रहे हैं हम लोग केकड़ी। मैंने पहले कहा केकड़ी 2 जिलों से मिलकर बना है। क्या कहा मैंने? केकड़ी 2 जिलों से मिलकर बना है साथियों। आप देखेंगे यहां पे अजमेर जिले की तहसीलें, केकड़ी है अपने आप में, भिनाय है, सावर है, सरवाड़ है, टाटोटी है। देखिए केकड़ी में फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोगों के जब ख्याल पढ़ते हैं तब, और भिनाय में भी हम कुछ पढ़ लेते हैं आप लोगों के सहकारिता वगैरह में। टोंक जिले की तहसील टोडा रायसिंह साथियों। टोंक जिले की मैंने बताया कि टोंक जिला बीच में से ऐसे घुस गया, तो वे टोडा रायसिंह है ना, वो अब कहां हो गया? टोंक से। तो मैंने पहले ही कहा आप लोगों को, मानचित्र में क्लियर किया कि केकड़ी से आप लोगों के साथियों आप लोगों के 2 जिलों से मिलकर बना है, अजमेर जिले से मिलकर बना है और टोंक जिले से मिलकर बना है। ये आप लोगों को बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। हम बात करते हैं कोटपुतली बहरोड। मैंने आपसे कहा था कोटपुतली बहरोड 2 जिलों से मिलकर बना है। कोटपुतली बहरोड कितने जिलों से? 2 जिलों से बना है। कोटपुतली अपने आप में दर्शा रहा है कि मैं जयपुर की तहसील थी, बहरोड अपने आप में दर्शा रहा है कि मैं अलवर की तहसील थी। तो ये ध्यान रखें आप लोग साथियों पूरी तरीके से, कोटपुतली बहरोड, ठीक है, जयपुर और अलवर से। ये अब आपको बैराट है साथियों, कोटपुतली बहरोड का अंग रह गया, ध्यान रखना आप लोग। बहरोड पशु जो आप लोगों को मेला है वो वहां गया। जखराना जो आप लोगों के बकरी की नस्ल होती है सर्वाधिक दूध देने वाली, वो वहां गई, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। अल्ट्राटेक का जो कारखाना वो भी वहां गया सीमेंट का कोटपुतली में। अलवर जिले की तहसील बहरोड, नीमराणा, ये ध्यान रखना आप लोग, जानते हो सब। भानसूर, नीमूचाणा हत्याकांड, नारायणपुर और मांडन, ये सब कहां गई साथियों? तो क्लियर हुआ कोटपुतली बहरोड 2 जिलों से मिलकर बना है। और अब बैराट सभ्यता हो, चाहे आपके नीमूचाणा हत्याकांड हो, चाहे आप लोगों अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना हो, वो सब आप किसका अंग होंगे? कोटपुतली बहरोड के अंग होंगे, ध्यान रखें आप लोग। खैरतल तिजारा साथियों, बिवाड़ी, टपुकड़ा, खुसखेड़ा, सब आप किसके अंग? नोटों की स्याही, सर्वाधिक प्रदूषित शहर साथियों, ये सब कहां जाएगा? भिवाड़ी है, टपुकड़ा के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो अब भिवाड़ी अलवर का अंग नहीं रहा है, टपुकड़ा नहीं रहा है, खुसखेड़ा नहीं रहा है, ये ध्यान रखें आप लोग। तिजारा, गदन, चिस्तिर, ये सब नहीं रहे हैं। अब ये किसके अंग है? खैरतल तिजारा का, एक जिले से मिलकर बना है। खैरतल अलग है, तिजारा ये ध्यान रखें साथियों अलग है, लेकिन दोनों का नाम मिलके। नीम का थाना मैंने आपको बताया 2 जिलों से मिलकर बना है। सीकर अपने आप में नीम का थाना एक तहसील थी, लेकिन साथियों आपको पता है कि उदयपुर वाटी और खेतड़ी झुंझुनू दोनों तहसीलों को
मिलाया गया, नीम का थाना बनाया गया तब। तो ये ध्यान रखें आप लोग, नीम का थाना ये सीकर झुंझुनू से, अब नीम का थाना देखिए आप लोग साथियों, जमनालाल बजाज का जन्मस्थल नहीं रहा है अब। नीम का थाना अपने आप में कहां जिला बन चुका, श्री माधोपुर, पाटन, झुंझुनू तहसील, खेतड़ी, कॉपर लिमिटेड साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तांबा, उदयपुर वाटी, देवी का मंदिर पढ़ा होगा साथी आप लोगों ने। अब आपकी ये यहां है गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता, अब सब नीम का थाना का अंग हो गई। फलोदी जोधपुर से अलग किया गया साथियों। फलोदी बहुत कुछ पढ़ते हो आप लोग फलोदी में, कोलूमंड, लोहावट साथियों पढ़ते हो लोक संतों में। धेचू, लोक देवता पाबूजी वीरगति प्राप्त हुए। बापणी, मियाजी मांगलिया का मंदिर। बाप, आऊ, सेतरावा, घंटियाली, ये ध्यान रखें आप साथियों, ये तहसील है फलोदी की है, एक जिले से मिलकर बना है। सलूम्बर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उदयपुर के नीचे का भाग को अलग किया गया है। और जयसमंद झील सलूम्बर का अंग हो गया है साथियों। लसाड़ी का पठार सलूम्बर का अंग हो गया है। सोम नदी सलूम्बर में होकर जाती है, तो ध्यान रखें आप लोग। तो सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर और झालारा जो उदयपुर की तहसील है, एक जिले से मिलकर बना है। सांचौर बहुत कुछ समेट गया है साथियों। सांचौर मैंने पहले बताया था एक जिले से अलग बना है, एक जिले से अलग होकर बना है। आपको मालूम है कि ये जो सांचौर है पहले तहसील होती थी किसकी, जालोर की। देखिए सराड़ा दुर्ग मेवाड़ का काला पानी उसे कहते हैं, याद आ रहा होगा सलूम्बर में है। भूरेलाल बया को बंदी बना के रखा था। लसाड़िया का पठार साथियों मालूम है आप लोगों को सलूम्बर में गया है। जयसमंद झील सलूम्बर में गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है सराड़ा दुर्ग। सांचौर, सांचौर गया रानीवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान का सबसे आदर स्थल साथियों। चितलवाना और बागोड़ा, सांचौर बहुत कुछ प्रभावित हो जाएगी। नर्मदा नहर प्रभावित हो जाएगी आप लोगों के। पहले जालोर गुजरात की सीमा पर टच में था, अब जालोर टच में नहीं रहा, वे ध्यान रखना आप लोग, सांचौर टच में रहा है साथियों। बहुत कुछ चेंज होगा, राजस्थान का पंजाब बहुत कुछ चेंज होगा, ये ध्यान, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र चेंज होगा, तो ध्यान रखें आप लोग, सांचौर, रानीवाड़ा, चितलवाड़ा, बागोड़ा, ठीक है। शाहपुरा जिसके बारे में पढ़ते थे, फड़ पेंटिंग, वे अपने आप में एक जिला बन चुका है शाहपुरा साथियों। राम स्नेही संप्रदाय की पीठ पढ़ते हैं, शाहपुरा अपने आप में जिला बन चुका है। केवल भीलवाड़ा से अलग हुआ है शाहपुरा, जहाजपुर साथियों, इसे हम लोग खेराड़ क्षेत्र बोलते थे। काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा, दुर्ग साथियों, कोठड़ी, ये सब कहां गया है, शाहपुरा में। शाहपुरा की स्थिति मैंने बताई थी, अगर आप लोग भीलवाड़ा से नीचे तरफ भीलवाड़ा आएंगे, शाहपुरा को क्रॉस करना पड़ेगा आप लोगों को, तब भीलवाड़ा में आप लोग पहुंचेंगे, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को बहुत बड़ा विद्वान बना दिया मैंने, लेकिन ये खाका बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हमारे नवीनतम जिलों का किस प्रकार से कैसे गठन हुआ है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। किस प्रकार से गठन हुआ है नवीनतम जिलों का मालूम होना चाहिए। और मैंने एक दृश्य आप लोगों को बताया है मोटा मोटा कि इस तरीके से ये जिले बने हैं हमारे। और अब इतना करने के बाद शायद आपको एकदम मालूम हो गया होगा कि राजस्थान का मानचित्र हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया है साथियों। मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, यहां पे किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी साथियों। मस्त रहिए, मौज में रहिए, धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। थैंक यू।